solution containing KiO3, aqueous solution है containing 0.1 ग्राम KiO3, फॉर्मूला वेट डायरेक्टली देना 14 है, 214, मॉलिक्यूलर मास 214, 214 was treated with excess of Ki, was treated with excess of Ki. ये तो मानना कि excess of Ki मिक्स हो गया इसके साथ, ना excess of Ki मिक्स किया. Solution was acidified with HCl, excess of Ki plus HCl, plus HCl. I2 liberated consumed, I2 liberated consumed, I2 liberated consumed 45 ml of hypo solution, 45 ml hypo, hypo सबको पता ना, Na2H2O3, 45 ml hypo solution. Calculate molarity of sodium thiosulfate solution. Calculate molarity of sodium thiosulfate solution यानी hypo solution. करो ट्राई. एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लेंगे. देखो एक्वा सॉल्यूशन है 0.1 ग्राम KiO3 की, मॉलिक्यूलर मास है इसका 214, इसको ट्रीट किया है एक्सेस Ki इन एसिडिक मीडियम, एक्सेस Ki इन एसिडिक मीडियम से ट्रीट किया. आयोडीन जो लिबरेट हुई है इसने कंज्यूम किया 45 ml हाइपो सॉल्यूशन, 45 ml हाइपो सॉल्यूशन. तुम्हें इसकी मोलरिटी निकालनी, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ हाइपो सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्लियर है? मतलब KiO3 और Ki की रिएक्शन हो रही है तो तुम्हें क्या मिल रहा है? I2 मिल रहा है. इस I2 को किससे ट्रीट किया? हाइपो सॉल्यूशन. तो तुम्हें मोलरिटी निकालनी है हाइपो सॉल्यूशन.
हाँ, किस किसने आंसर निकाल लिया है? देखो इस समय ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन निकलने चाहिए, इजी क्वेश्चन है अभी, अभी स्टार्टिंग में इजी है अभी। किसी ने निकाला आंसर? गणेश, 12th वाले बच्चों में सम्यक, प्रथम, शिवा, नहीं निकाला किसी ने? वेदांत, सर मेरा 0.06 के आसपास आ रहा है। 0.06? यस सर। हाँ वेदांत, इसमें लेकिन हल्की सी भी अगर तूने कैलकुलेशन मिस्टेक की है ना, तो आंसर इसके आसपास ही आएगा हमेशा। तेरा आंसर सही है वैसे, तेरा आंसर बिल्कुल सही है वेदांत, लेकिन अब एक बार चेक कर ले। देखो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक बार मिलिक्वेलेंट से भी और एक बार मोल कंसेप्ट से भी। सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देखो उधर IO3 नेगेटिव है, इसको ट्रीट किया एक्सेस ऑफ I माइनस के साथ, इससे बन रहा है I2, इसे लिखा हुआ क्लियर, ये I2 बन रहा है। I2 बना, I2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ I2 प्लस हाफ I2। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बैलेंस है एटम्स ऑलरेडी। क्यों लिखा है? क्योंकि IO3 माइनस भी I2 में गया, I माइनस भी I2 में गया। अब देखेंगे, बैलेंस कर रहा हूँ मैं इसको, बैलेंस तुम कर लोगे वैसे। +5 से 0, 5 इलेक्ट्रॉन। मैं फिर भी तुम्हें एक 1 से बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ दोबारा। -1 से 0, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एटम बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कर दिया। तो ये आ गया यहाँ पे 3I2 हो गया सीधा। ये हाफ I2 प्लस 5/2 I2 क्या हो जाएगा? 3I2, 3I2। ये आ गया 3I2। अब चार्ज बैलेंस, -1 और -5, -6 है। H प्लस HCl था, HCl था इसलिए 6HCl या 6H प्लस, तो 6H प्लस 6H और 3O है 3H2। इक्वेशन बैलेंस है, इक्वेशन ये बैलेंस हो गई है। अब मेरे को KIO3 के का मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास 214 है, तो इसके मोल्स कितने हो गए? इसके मोल्स हो गए 0.1/214। ये इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स मिल गए, तो I2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? 3 × 0.1/214। I2 के मोल्स मिल गए। I2 के मोल्स मिलने के बाद हमें चाहिए हाइपो सोल्यूशन। हाइपो सोल्यूशन की इक्वेशन सबको याद होगी, मैंने तुम्हें कहा था बहुत बार यूज होगी। इससे क्या आ जाएगा? Na2H4O6 + 2NaI। तो जो इसके मोल्स हैं, ये इसके मोल्स कितने हैं? 0.3 × 214। जो इसके मोल्स हैं उसके डबल मोल्स इसके हो जाएंगे। इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए। वॉल्यूम पता है 45 ml है, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 45 × 1000, ये होगी मोलरिटी। वेदांत यही है आंसर? यस सर, करा तो यही है। यही है, परफेक्ट आंसर है। तो 12th वाले बच्चे सम्यक है, प्रथम है, ये अनन्य है, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, विधि, ऋतिका सब है, और इजी क्वेश्चन दिया था तुमसे, निकला नहीं किसी से। सम्यक, यस सर। सम्यक 12th वाले बैच में 11th वाले बैच में एंट्री इसीलिए दी है ना, ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर सको। तुम लोग निकाल ही नहीं रहे कोई आंसर। विधि, यस सर। आंसर नहीं निकाल रहे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। ऋतिका, वंशिका, सब लास्ट ईयर किया हुआ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम, तो आंसर निकलने चाहिए बिल्कुल। देखो सर, सबने निकाल लिया अगर ये आंसर। एक तो तरीका ये है, ये मैंने किया इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट। अब एक मैं बता रहा हूँ तुम्हें से मिलिक्वेलेंट से। निकिता, निकिता, यस सर। निकिता समझ आ गया कि नहीं? यस सर। इसमें साक्षी, साक्षी क्लास में नहीं आई है। निकिता एक बार मैसेज कर देना उसको। चलो देखो एक बार, अब मैं अगर सेम क्वेश्चन
सेम, हाँ एक बार मैसेज कर दो उसको। सेम क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ मिली इक्विवेलेंट से तब कैसे होगा? उसके लिए ना तुम्हें बस क्या आना चाहिए, सेम क्वेश्चन अगर मैं मिली इक्विवेलेंट से करता हूँ तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, बस एन फैक्टर। ध्यान देंगे एन फैक्टर कैसे निकलेगा, वही हटा रहा हूँ सारा। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर याद है कैसे निकलता था? तरीका देख लेंगे, जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लो। मेरे को बस ये है कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो ढंग से, चाहे वो मोल कंसेप्ट करो चाहे मिली इक्विवेलेंट से। रिएक्शन इसकी पता है मेरे को, Na2H2O3, ये I माइनस और S4O6 2 नेगेटिव देगा, ये इसके मोल्स पता है मेरे को ये। अब मैं अगर मेरे को सेम क्वेश्चन अगर मिली इक्विवेलेंट से करना है तो I2 ऊपर वाली रिएक्शन में भी है और I2 नीचे वाली रिएक्शन में भी है, I2 दोनों जगह है ना इसमें। तो I2 का एन फैक्टर पहली इक्वेशन में कितना है? I2 का एन फैक्टर पहली इक्वेशन में कितना है? Don't walk away. I hey, saw me. निशी, Yes, sir. गर्व, यस सर। गर्व ये लास्ट ईयर तूने लॉग चैप्टर पढ़ा हुआ है कि नहीं? यस सर, पढ़ा था लॉग। अच्छा चल, अभी अब तो ये रेडॉक्स का इसका एंड चल रहा है, शेड्स ऑफ मैटर अभी नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा कभी भी। तो अभी ये अगर रेडॉक्स का इटरेशन कर रखा है ना तो तू उसको देख ले एक बार। देखो उधर इधर I2 से ध्यान देंगे, IO3 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2, I2 आया, I2 को ट्रीट किया हाइपो सॉल्यूशन से तो I माइनस और S4O6 2 नेगेटिव मिला है। हाँ किसी को बोलना है कुछ? चलो देखो ये वॉइस क्लियर नहीं है, कौन बोल रहा है? देखो उधर इस क्वेश्चन की बात समझ, जिसने अभी एंट्री किया है उसको इस क्वेश्चन की बात समझ आएगा। I2 का एन फैक्टर पहली इक्वेशन में कितना है? इसी क्वेश्चन में I2 का, मान लो मैं इक्विवेलेंट रेट भी पूछ सकता हूँ, I2 का एन फैक्टर मैं पूछ रहा हूँ इस इक्वेशन में कितना है? नहीं पता है? मैंने एन फैक्टर निकालने का तरीका बताया ना इसका। अगर अगर तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मिलती है तो एन फैक्टर निकालने के लिए 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? I2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल के लिए I2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान है कि नहीं है? IO3 माइनस से I2 के 1 मोल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी पहले में 10 आएंगे और दूसरे में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। किसी को डाउट तो नहीं कोई? IO3 माइनस से I2 अगर बनेगा तो हमें करना पड़ेगा I2 2 मोल लेंगे इसके तो 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और I माइनस से अगर I2 बनाना है तो 2 मोल इसके लेने पड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए N1 की वैल्यू अगर तुम 2 ले रहे हो तो N2 की वैल्यू 10, N1 की वैल्यू 2 तो N2 की वैल्यू 10 लेनी। तो इससे एन फैक्टर I2 को कितना आ रहा है? 1/2 प्लस 1/10, ये कितना आ जाएगा? 10/6, 10/6 आ रहा है क्या? Yes, sir. यही आ रहा है। 5/3, 5/3 एन फैक्टर आ गया I2 का। ये किस इक्वेशन में आया? ये इस इक्वेशन में आया। ऊपर से नीचे गए तो एन फैक्टर I2 का आ रहा है कितना? 5/3। अब नीचे वाली इक्वेशन में एन फैक्टर कितना आएगा? जब I2 से I माइनस बना, जब I2 से I माइनस बना तो एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2 आएगा ना? तुम लोग ना इक्विवेलेंट वेट मैंने इतने ढंग से प्रैक्टिस कराया, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 तरीके से करा रहा हूँ ताकि रिडॉक्स टाइट्रेशन दिमाग में आ जाए और क्वेश्चन गलत ना हो। आप देखो अब जो मोल्स, ध्यान देना पहले मिलिक्विलेंट्स में I2 के कह रहा हूँ, इक्वेशन में कितने होंगे बोलो? मिलिक्विलेंट्स ऑफ I2 एन फैक्टर 5/3 कितने हैं? मिलिक्विलेंट्स ऑफ IO3 नेगेटिव, ऊपर IO3 नेगेटिव है ना, मिलिक्विलेंट्स ऑफ IO3 नेगेटिव वो कितना होगा? इसके मोल्स इंटू एन फैक्टर इसका 5 इंटू 10⁻³ ये होगा, ये होगा। अब हमें चाहिए मिलिक्विलेंट्स ऑफ I2 विद एन फैक्टर 2, क्योंकि नीचे जो आ रहे हैं तो एन फैक्टर 2 है, तो मिलिक्विलेंट्स ऑफ I2 विद एन फैक्टर 2 ये कितने हो जाएंगे? 0.115 लिख लो, 0.5/214
इंटू 10⁻³ इंटू 2 अपॉन में 5/3 अपॉन में 5/3 ये आ गए। और ये सेम मिलिकुलेंस किसके होंगे? हाइपो के, I2 और हाइपो इसी क्वेश्चन में ना। तो जो मिलिकुलेंस I2 पे आए हैं विद एन फैक्टर 2 वाले, वही मिलिकुलेंस किसके होंगे? हाइपो के होंगे। नहीं क्लियर हो रहा है? कि नहीं? देखो ये समझ आ गया कि नहीं? पहली इक्वेशन देखें अगर, ध्यान देना, पहली इक्वेशन देखें अगर, तो मिलिकुलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू मिलिकुलेंस ऑफ IO3 नेगेटिव, ये होगा। दूसरी इक्वेशन देखें अगर, तो मिलिकुलेंस ऑफ I2 इक्वल टू मिलिकुलेंस ऑफ हाइपो होगा। लेकिन I2 के मिलिकुलेंस जो पहली इक्वेशन में है वो n फैक्टर 5/3 के साथ है, और दूसरी इक्वेशन में जो I2 के मिलिकुलेंस हैं वो n फैक्टर 2 के साथ है। इसलिए पहले मैंने निकाला मिलिकुलेंस ऑफ I2 विद n फैक्टर 5/3 वो कितने हैं, वो निकाल लिए। फिर मिलिकुलेंस ऑफ I2 विद n फैक्टर 2 निकाल लिए। अब मैं इस लाइन को लिख दूंगा मिलिकुलेंस ऑफ हाइपो, जिसको मैं लिखूंगा मोलैरिटी, इसको मैं मिलिकुलेंस ऑफ हाइपो लिख देता हूं पहले ताकि तुम्हें क्लियर हो। ये मिलिकुलेंस ऑफ हाइपो यानी Na2H2O3 भी, Na2H2O3 भी है ये सेम। अब मिलिकुलेंस हाइपो को लिख दूंगा मोलैरिटी इंटू 45, एन फैक्टर तो हाइपो का 1 होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 45 और इंटू 1 इज इक्वल टू दिस। तो अपॉन में 45 और करना, आंसर सेम आ जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। किसी को डाउट कोई? तुम्हें मिलिकुलेंस से टफ लग रहा होगा अभी, लेकिन मिलिकुलेंस से करने का फायदा बस ये होगा, तुम्हें किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो तुम आसानी से निकाल सकते हो। दोनों चीजें क्लियर होंगी इसमें भी। किसी को डाउट है कोई? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? वेदांत? नहीं सर, क्लियर है। वेदांत दूसरा तरीका देख, मेरा अंदाजा तूने पहले तरीके से किया होगा। कैसे किया था तूने? ये सर मैंने मोल कंसेप्ट से करा था। हाँ मोल कंसेप्ट। जितने भी बच्चे हैं ना स्टार्टिंग में जो भी करता है वो मोल कंसेप्ट से ही करता है। बस ये इक्विवेलेंट से करने का क्या फायदा होगा वेदांत? अगर इक्विवेलेंट से मैंने कराया तो उसका क्या फायदा है? सर इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट निकल जा रहा है। हाँ एक तो ये, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एन फैक्टर देख ऊपर चेंज है और नीचे चेंज है I2 का, सही है ना? ये सर मैंने इसलिए ये वाला मेथड नहीं लिया, मेरे को लग गया था कि दोनों बार इन फैक्टर बदल जाएगा। हाँ अगर मैं I2 का इधर से तेरे से I2 का इक्विवेलेंट वेट पूछ लेता तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती थी कि नहीं? यस सर, आ सकती थी। आ सकती थी ना। लेकिन अभी भी ना अगर वो मैंने, अच्छा मैंने अभी निकाला फॉर्मूले से, क्या एन फैक्टर I2 का पहली इक्वेशन में मैं बिना फॉर्मूले के निकाल सकता हूँ कि नहीं? जैसे मैंने ले लिया I माइनस, मेरे को पता I माइनस का एन फैक्टर, मेरे को पता है 1 होता है, I माइनस का एन फैक्टर 1 होता है ना। मैंने ले लिया ऐसे लिख दो एन फैक्टर ऑफ I2 अपॉन में एन फैक्टर ऑफ I2 I माइनस, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? 5/3 और I माइनस का एन फैक्टर कितना है? 1। आ गया ना आंसर 5/3 डायरेक्ट। नहीं समझ आया वेदांत? एन फैक्टर ऑफ I2 कैसे निकाला मैंने? यस सर, आ गया। ये कराया हुआ ना क्लास में मैंने। यस सर, कराया हुआ है। तो ये मिलिकुलेंट से करने का ना ये फायदा है कि मैं किसी तुम्हें इक्विवेलेंट वेट निकालना, एन फैक्टर निकालना, ये सब तुम सीख सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन मैंने दो तरीके से कराया है, इसको देख लेना। जिसको अपना रेडॉक्स टाइट्रेशन टॉपिक, नीट का भी टॉपिक है ये, एडवांस का भी, मेंस का भी, जिसको ढंग से करना है तो दोनों तरीके से दोबारा देख लेना। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। रेडॉक्स टाइट्रेशन तुम्हें ऐसे डिटेल में ना एक एक क्वेश्चन नहीं करा, ना बुक्स में मिलेंगे ना तुम्हें कोई करा पाएगा, या तो मिलिकुलेंट से करा देंगे या मोल कंसेप्ट। मैंने अभी तक 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जो दोनों तरीके से कराए हैं, मोल कंसेप्ट से भी मिलिकुलेंट से भी। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दे रहा हूँ। अब ये पहला क्वेश्चन मेरा जाएगा जो अच्छे लेवल का होगा, सही ना? ये मैंने तुम्हें यहाँ तक करा दिया है, इसको तुम चलो एक ये क्वेश्चन है, इसको दोनों तरीके से करके दिखाना। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। एडवांस में IIT में आया हुआ है 10 मार्क्स में, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आते थे पहले, तो उसमें आया हुआ एक बार ये 1 ग्राम सैंपल ऑफ AgNO3, ढंग से नोट करना, मिस ना होता कि 1 ग्राम सैंपल ऑफ, इसमें टाइम लगेगा तुम्हें। अब 1 ग्राम सैंपल ऑफ AgNO3 is dissolved in 50 ml of water.
50 ml of water. It is titrated with 50 ml KI solution. It is titrated with 50 ml KI solution. बहुत मीनिंग ढंग से पढ़ना पहले इसका क्वेश्चन का. मीनिंग समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. It is titrated with 50 ml KI solution. AGI precipitated is filtered off. AGI precipitated is filtered off. Excess of KI in filtrate is titrated with excess of KI in filtrate is titrated with M/10 KiO3. M/10 KiO3. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मीनिंग नहीं समझ आया फिर नहीं कर पाओगे. In 6 molar HCl, in presence of 6 molar HCl, मैं लिख रहा हूँ in 6 molar HCl, till all I minus is converted into ICl, till all I minus converted to ICl. It requires 50 ml of M/10 KiO3. It requires 50 ml of M/10 KiO3. 20 ml same stock solution of KI, same stock solution of KI, same stock solution of KI requires 30 ml of 1/10 molar या M/10 KiO3 under similar conditions. Under similar conditions. Calculate percentage of AgNO3 in sample. Percentage of AgNO3 in the sample. चलो इसको निकालेंगे. परसेंटेज ऑफ AgNO3 इन द सैंपल निकालना.
सर लास्ट वर्ड क्या है क्वेश्चन में? व्हाट परसेंट ऑफ AgNO3 इज? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ AgNO3 इन द सैंपल। अच्छा ओके सर। हाँ, तुम में से कोई सोच पा रहा है क्वेश्चन को? क्वेश्चन का मीनिंग नहीं सोच पाओगे ना, फिर फायदा नहीं, कोई भी फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी है, कैलकुलेशन टफ नहीं है। वेदांत, सर 85 आ रहा है क्या? परसेंटेज। यस सर। परफेक्ट वेदांत, बहुत जल्दी निकाला है तूने, बहुत अच्छा आंसर निकाला है। और किसी बच्चे ने निकाला आंसर? वेदांत, मोल कंसेप्ट से ही किया तूने? यस सर, मोल से करा है, मैं इक्विवेलेंट वाला नहीं सोच पा रहा। नहीं सोच रहा तुझे, तो एक बार देख लियो जो मैं कराऊंगा ना। देख, ये अपना अपना विषय है। कोई ज्यादातर बच्चों को ना मिलिकुलेंट मिलिकुलेंट मोल कंसेप्ट ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम है। बस मिलिकुलेंट से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। समझ गए वेदांत? यस सर। और किसी बच्चे ने निकाला है वेदांत के अलावा? अच्छा वेदांत, क्वेश्चन टफ था इजी था ये? सर इसमें बस वो कॉन्सेप्ट पकड़ना था कि कितना कितने से रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ, बस भाई मोल सप्लाई करना है और क्वेश्चन का मीनिंग समझना है ना, मीनिंग भी समझ आना चाहिए। क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आएगा फिर नहीं होगा। यस सर। एक बार एक काम करें, हाँ मैं आंसर इसका बताऊंगा, क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगा, रिजॉइन कर लेंगे अभी।